फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों का जो है रेलवे का एग्ज़ाम एएलपी का होने वाला है, ठीक है? 2024 में उसके लिए जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम लोग साइंस के टॉप जो है 100 प्रश्नों को करेंगे इस वीडियो में, जो कि यहाँ पे जिनका भी पेपर जो है 25 नवंबर से लेके यहाँ पे 29 नवंबर के बीच होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो सिलेबस में आपके चैप्टर दिए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को उठाया गया है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है? कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को जो है अगर आप किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए रेलवे में जो है साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीके का यहाँ पे जो है कोई भी जो है दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जीके से प्रश्न जो है बहुत ही कम पूछे जाएँगे, 5 प्रश्न, ठीक है? 5 ही प्रश्न आपके जीके से पूछा जाएगा और साइंस से आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए चैप्टर वाइज़ और जो है आपके सिलेबस वाइज़ यहाँ पे जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास डेली आप लोगों को चलेगा 5 पीएम पे, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास से जॉइन हो जाइएगा और मॉडल सेट जो करना है वो जो है आप लोगों को मिलेगा 8 पीएम पे, जो आप लोगों के जो है सेम टू सेम एग्ज़ाम के जैसा ही प्रश्न उसमें बनाया गया है। तो आप लोग डेली टेस्ट के तौर पे उसको जो है ज़रूर लगाइएगा, 8 पीएम पे आ जाइएगा क्लास में। तो देखिए जिनको भी अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को रीजनिंग सीखो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए इस पे जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, फटाफट जो है 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में, वो भी आप लोगों के इस तरह के प्रश्न जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? लार में कौन-सा जो है एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? ये जो है आप लोगों के किसी न किसी शिफ्ट में पूछने वाला प्रश्न है। 100% इसकी जो है आप लोग समझ लीजिए गारंटी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ये टाइलिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न कि जो है बाँस को किस में जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है? बाँस को जो है किस में वर्गीकृत किया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और देखिए कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, ठीक है? मान लीजिए पहले का ए है तो ए दीजिए, या पहले का बी हो रहा है तो बी दीजिए, या पहले का सी हो रहा है तो सी, इस तरह से कमेंट बॉक्स में छापते रहिए, ठीक है? जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है? तो बाँस एक प्रकार का जो है ये घास की श्रेणी में आता है, ठीक है? बाँस भी एक प्रकार का जो है घास होता है, ठीक है? और दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा बाँस ही है, ठीक है? सभी लोगों को याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। कह रहा है जैव विकास को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास जो है उसको सबसे पहले जो है किसने समझाया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो कहेंगे आप लोग कि ये जो है लैमार्क जी ने दिया है, ठीक है? लैमार्क आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को जो है प्रदूषित नहीं करती है, ठीक है? निम्न में से कौन सी गैस है जो वायु को जो है प्रदूषित नहीं करती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आप लोगों के जो है एग्जाम में बार-बार पूछे जाने के 100% चांस है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो ऑक्सीजन बताइएगा, O2, ठीक है? O2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनिवार्योलॉजी, ठीक है? अर्नियोथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है, ठीक है? अर्नियोलॉजी में जो है किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है 5वें प्रश्न में। तो हम लोग इसमें पक्षियों का जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है आप लोगों को बताना है कि भारत में कहाँ पे स्थित है। ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है?
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मृदा अपर अपरदन को जो है रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को जो है किस तरह से रोका जा सकता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है इसको हम लोग वन रोपण द्वारा इसको हम लोग रोक सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जीन शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है जोहानसन ने किया है। ठीक है, जोहानसन जो है इन्होंने जो है जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। कह रहे मानव त्वचा को जो है रंग का कौन सा जो है कौन रंग प्रदान करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि जो है मेलानिन जो है ये जो है रंग प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कोशिका का जो रसोई घर है ये क्लोरोप्लास्ट को जो है कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है, ये तो हो गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया, ये आप लोगों से पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के अल्टरमैन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जो है वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जो है किसमें होती है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है पत्ती में। ठीक है, पत्ती जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारपीन का जो है तेल प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों को जो है तारपीन का तेल किससे प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है हम लोग चीड़ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधा आने वाले हैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में छपने वाले हैं। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से वीडियो को जो है देख लीजिएगा। लॉयन फिश किससे जो है कहा जाता है। ठीक है, लॉयन फिश किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि लॉयन फिश जो है टेरोइस वोलियंस को जो है हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन चक्र की जो है दृष्टि से पौधे का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का पुष्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है। निम्न में से कौन जो है जीवित जीवाश्म जो है इसमें कहलाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि जो है जिंकंगो। ठीक है, जिंकंगो को जो है हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि साबूदाना। ठीक है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। जो साबूदाना होता है इसको हम लोग किससे बनाते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि साइकस से हम लोग साबूदाना को बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों का कि जो है सर्स क्या है। ठीक है, सर्स क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सर्स जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि सर्स बोला जाता है विषाणु जनित रोग को। ठीक है, सर्स किसको बोलते हैं, विषाणु जनित रोग को जो है बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है खसरा किस जो है संक्रमण के कारण होता है। खसरा किस संक्रमण जो है रोग के कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एड्स कैसे फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो कहिएगा शारीरिक संपर्क से फैलता है, ठीक है। एड्स जो है शारीरिक संपर्क से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर था। निम्न में से कौन सा जो है जीव अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है? निम्न में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है मेढक जो है ये जो है आप लोगों का अपने जीव जो है त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दूध खट्टा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों को बताना है कि दूध खट्टे होने का जो कारण होता है ये आप लोगों का होता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण जो है दूध हम लोगों को खट्टा नजर आता है। कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशा था, मतलब कौन रेशा था, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशा कौन था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि नायलॉन जो है मानव निर्मित पहला जो है रेशम जो है कृत्रिम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फलों का जो है मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों का जो है मधुर स्वाद, ठीक है, किसके कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि यहाँ पे फ्रुक्टोज के कारण जो है मधुर स्वाद होता है, मतलब मीठा स्वाद होता है, ठीक है। फलों का जो है मीठा स्वाद बोलिए या मधुर स्वाद बोलिए, बात ही एक ही है, ठीक है। तो मीठा बोला जाए या मधुर बोला जाए तो आप लोगों को फ्रुक्टोज जो है याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे केंचुए में कितनी आंखें होती है? जो केंचुआ होता है उसकी जो है कितनी आंखें होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि केंचुआ में कोई भी आंख नहीं होता है, ठीक है। केंचुआ का मतलब एक भी आंख नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप लोगों को जाना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न। भारत में सिलिकॉन वैसी जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैसी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि जो है भारत में जो है सिलिकॉन वैसी जो है ये बैंगलोर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सफेद सोने का जो है नाम से जाना जाता है, सफेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो सफेद सोने के नाम से सभी लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के किसको बोला जाता है, तो प्लेटिनम को बोला जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो सबका उत्तर आएगा 700 जो है 746, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायपलर जो है प्रभाव किससे संबंधित है? डायपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ध्वनि से, ठीक है। डायपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा जो है चालक कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमको लगता है कि जो है 100% चांस है कि ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाना है, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक सभी लोगों को याद रखना है, चांदी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को जो है बनाए रखता है? कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को जो है बनाए रखता है, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरकता को जो है बनाए रखने वाला जीव जो है आप लोगों का केंचुआ होता है, ठीक है। तो केंचुआ जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो है फिलामेंट किस धातु से जो है बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि बिजली का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे आहार का जो है निम्न में से कौन सा भाग
हड्डियों और जो है दांतों की जो है संरचना के लिए आवश्यक है। तो हमारे जो है आहार का निम्न में से कौन सा भाग होता है जो हड्डियों और दांतों के जो है संरचना के लिए आवश्यक होता है? तो कहिएगा कि ये जो होता है कैल्शियम, ठीक है। हड्डी और जो है दांत के लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मजबूत करता है कि ठीक है। कह रहा है एकास्टिक जो है विज्ञान है, एक कास्टिक विज्ञान जो है इसमें कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ध्वनि से संबंधित जो होता है उसको हम लोग एक कास्टिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। प्रकाश जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की जो है सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस जो है घटना के कारण होता है? पास आती हुई जो है रेलगाड़ी होती है उसकी जो सीटी होती है, ठीक है, आवाज, वो जो है हॉर्न, वो उसका जो है ध्वनि तेज होती है, ये क्यों बढ़ती जाती है, क्यों? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है डैपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? तो सबका उत्तर आएगा कि हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया जो है क्लोराइड का जो है जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन यहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो कहिएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श गैस की जो है ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ये जो है आप लोगों को बताना है कि किस पे निर्भर करती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो आदर्श गैस की ऊर्जा होती है, ठीक है, ये जो है आप लोगों के जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है बेवकूफों का सोना या झूठा सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन जो है बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो कहिएगा आयरन पाइराइट को जो है आप लोग को बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीना माता रोग किस कारण होता है, मीना माता रोग किस कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के पारा जो होता है Hg मरकरी मरकरी के कारण होता है, ठीक है। हमारे भोजन में जो है संरचनात्मक जो है खाद्य पदार्थ क्या है, ठीक है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा विटामिन एवं खनिज, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये होता है आप लोगों का जो है 1350 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूर्य की जो है रोशनी में से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो कहिएगा कि इससे जो है विटामिन हम लोग डी लेते हैं, ठीक है। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो कहिएगा कि मनुष्य की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वर्षा की बूंदें जो होती है ये पृष्ठीय तनाव के कारण जो है गोल होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारित निर्धारण किससे संबंधित है, ठीक है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे जो है संबंधित होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जीवाश्म से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोगों का उत्तर आएगा शुष्क बर्फ, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। आलू किसका जो है उदाहरण है, ठीक है। आलू किसका उदाहरण होता है ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि रूपांतरित तने का, ठीक है, रूपांतरित तने का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक बैरल में कितने लीटर होता है? एक बैरल में कितने लीटर होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है 100 जो है 59 लीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोगों ने 50 ठो जो है साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को किया है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को जो बचा हुआ है उसको हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं और अपना एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं रेलवे में, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कराने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। तो वेट कीजिए, उसको बहुत ही जल्द हम लोग करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।